मैं घर पे अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था कि तभी मुझे मिली मेरी कुछ पुरानी सुपर ओल्ड व्लॉगिंग क्लिप्स। तो मैंने सोचा कि चलो इन सभी पुरानी क्लिप्स से एक न्यू व्लॉग बनाते हैं। मैंने अपनी सभी क्लिप्स को रीऑर्गेनाइज किया अकॉर्डिंग टू माय व्लॉग एंड हियर इज द रिजल्ट। प्ले। ये बात है फरवरी 2023 की, जब मैं दबा के फास्ट फूड खाता था। इन सब के लिए अगर फ्यूचर कैरियर चूज करने से भी कुछ डिफिकल्ट है तो वो है फूड ऑर्डर चूज करना। एक ही चीज है, बर्गर खा लो बस। कोई 40 रुपए वाला बर्गर। एक हैगा वा कोर्न पनीर सैंडविच। बर्गर मेरा बर्गर ही है, और कुछ नहीं। ठीक, दो रेगुलर बर्गर। फिर से मूड चेंज हो गया। 50 रुपए की चीज खाने के लिए 50 बार ये सोचता है। डन पक्का। दो सैंडविच करा दिए, कोर्न पनीर विदाउट प्याज। चलो छोड़ो यार, चलो हम ऑर्डर करके आते हैं। इनका तो रोज का ही। एक ऑर्डर को 4 बार सोचेंगे और 2 बार चेंज करेंगे, फिर जाके ऑर्डर करेंगे। चलो एक रेगुलर बर्गर तो हुआ। एक भाजी कर दियो फ्रेंच फ्राइज। कर क्या रहे ये लोग? याद से मॉम के लिए पिज्जा लेके जाना है। फिलहाल तो पूरे रेस्टोरेंट में भी हम ही हैं। ऑर्डर। थैंक यू सर। याद से मॉम के लिए पिज्जा लेके जाना है। 2 hours later. ओके, सो नाउ आई एम इन अनदर रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं मॉम के लिए पिज़्ज़ा लाना भूल गया था। तो वो अभी मैं अपने शहर के रेस्टोरेंट में रात घर जाके वापस आया हूँ बाइक पे पिज़्ज़ा लेने के लिए। और ये भी रेस्टोरेंट बंद करने ही वाले थे अभी। माड़ी किस्मत, एक तो रात को 10 बजे मैं पिज़्ज़ा पैक करवा के लाया, ऊपर से साला फाटक लग गया। हद हो गई है। तो फास्ट फूड एक दो बार खाना हो तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इतना तो चलता है। बट मैं तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट फूड खाने लगा था। और अगर आप रोज़ रोज़ बार बार डाइट में सिर्फ फास्ट फूड ही खा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ इश्यूज तो ज़रूर होंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। एवरीडे जंक फूड खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गई, मेरे स्टमक में स्वेलिंग आ गई, मेरे इमोशंस लूज हो गए, गला पक चुका था, बलगम की तो बॉडी में स्विमिंग पूल लग गई थी एंड मेरी नाक देश की तरक्की की तरफ बंद हो चुकी थी। और फ्री हिट में मेरे को खांसी भी मिली थी। मेरे गले को ठीक करने के लिए मॉम ने मुझे पता नहीं कौन से जहर को पानी में घोल के मुझे गरारे करने के लिए दिया। गरारा ਵਿੱਚ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ। केड़े जहर दे गरारे कराते मैंने। और अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली और हल्का फुल्का भोजन ग्रहण करना है। और हाँ, अभी 3 बार दिन में मुझे दवाई भी खानी पड़ती है। एंड पूरे 3 दिन तक मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। पार्शली स्टमक भी बहुत दर्द करता था एंड मोशंस पूरी तरह से लूज थे एंड बॉडी बिल्कुल गन्ने की तरह नुचड़ चुकी थी। इवन माई हैंड्स वर ट्रम्बलिंग समटाइम्स ड्यू टू वीकनेस एंड गला तो ठीक हो गया था, बट बलगम बहुत ज्यादा थी बॉडी में, जिस कारण मेरी सांस भी काफी फूलती थी। और मेरे चिकित्सा यानी कि डॉक्टर ने बोला था कि कोई भी हैवी लिफ्टिंग नहीं, नो जिम, नो वर्कआउट, ओनली रेस्ट फॉर फ्यू डेज। तो मैं अभी सोच रहा था कि यार मैंने इतनी खेस वाह खाई कि अभी मेरी बॉडी का ये हाल और मैं बीमार पड़ गया। एंड अभी मैं अपनी लाइफ में पूरे 2 हफ्ते पीछे पड़ चुका हूँ अपनी लापरवाहियों की वजह से, क्योंकि इवन आफ्टर गेटिंग फाइन कम्प्लीटली मुझे कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक तो भाई वर्कआउट करने से मना ही है। फाइनली 3 दिन की रिकवरी के बाद मैं लौटा वापस अपने ऑफिस ऑन माय जॉब। हालांकि हेल्थ अभी भी ठीक नहीं थी पूरी तरह से, बट यू नो काम तो करना पड़ेगा। एंड इसी बीच मैं डेली डॉक्टर को भी विजिट करता था एंड मुझे हर वक्त मुंह पे मास्क लगा के रहना पड़ता था, जिस कारण मेरी दाढ़ी में खुजली बहुत होती थी। तो मैंने अपनी सारी फसल को कटवा दिया और फ्री हो गया खुजली से। तो आज 5 फरवरी होगी और 5 फरवरी तक भी बुरे हाल है। जिम भी वैसे ही पड़ा है मेरा, धूल खा रहा है।
तो मुझे 102 बुखार है और मैं इस बुखार में भी शाम को अभी थोड़ा रिकवर होकर इसे घुमाने लेके आया हूँ, वो भी यहाँ पे इतनी दूर खेतों में, ताकि इससे और मुझे दोनों को ठंडी हवा मिल पाए। और मैंने यहाँ आके देखा भाई यहाँ पे तो सभी पेड़ ही काट दिए। तो अभी कुछ जो है इस तरह का व्यू है। पहले दोनों साइड पेड़ थे, इधर भी और इधर भी, और अभी ना इस तरफ पेड़ है ना इस तरफ। ये देखो ये सारे पेड़ काट दिए। ये जैसे ये रहा एक, और वो रहा दूसरा, और ये तीसरा, 100 आगे चौथा, और 5वां, ऐसे आगे पीछे तक पेड़ थे। इतना अच्छा रास्ता लगता था, तो मेरा फेवरेट था, मैं यहाँ पे आता था। अब कहीं पे भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहे। कितने गंदे लगते हैं ये काटे हुए यार ऐसे। तो यार ऐसे मतलब बहुत गुस्सा आता है मुझे देखे। पहले उस तरफ भी पेड़ काटे थे, अब इस तरफ भी काट दिए। अब कहीं पे भी पेड़ बचे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ भी आने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे कुछ फील नहीं होता। तो आज है 5 फरवरी 2023 और 2 हफ्तों से मेरी दाल चावल खिचड़ी ब्रेड रस्क यही सब कुछ चल रहा है। आज संपूर्ण मरीज वाला भोजन। अरे प्लेट को क्यों गंदा करना है यार, इसी में डाल लेते हैं। और साथ में थोड़ी चीनी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। खोलो 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 खोलो। ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਚੌਲ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ? ਆਵੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫੀਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਰਾ। एंड फाइनली लगभग 3 हफ्ते तक मेरी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो गई थी, और इस बात का पता डॉबी को भी चल चुका था। इसलिए वो सुबह 5 बजे मुझे उठाने आ जाता था, ताकि मैं उसे घुमाने बाहर ले जाऊं, यू नो पॉटी एंड स्टफ। चलते हैं यार, तो सब अपना कर सकता हूँ। ये तैयार बाहर जाने के लिए। अब इतनी फॉग में जहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, वहाँ ये जनाब जी को लेके जाना पड़ता है सब। डॉबी का फ्रेंड भी आ गया, और कोई नहीं है मेरे अलावा पूरे शहर में। मैं शहंशाह की तरह घूम रहा हूँ अभी। मिशन कंप्लीट। तो इससे रोज हम खाने को देते हैं, इसलिए ये साथ ही आ जाता है, पता है खाने के लिए मिलेगा। There you go। ये कोई हमारे ट्रांसफार्मर में खंबे में ठोक गया। देखो ट्रैक्टर बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया बेचारा। लाइट गई हुई है रात से, तो पता नहीं अब कब सेटिंग होगी इसकी। वाह जबरदस्त ठोका है। जब भी मुझे देख ले ऐसे आके उल्टी लेट जाती है कि इसे सहलाया जाए। और अभी वक्त है जागरण पे जाने का, जो कि हमारे पड़ोस में ही है। मैं चला जावांगा आई है सितारों से सजी डोली मेरी मैया की आई है। सब देन बधाइयां के, सब देन बधाइयां के, सद जगराता, सद घर जगराता, सद घर जगराता हो।
सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी तक टेंट वगैरह सभी लगे हुए हैं गली में। ऑलमोस्ट फिनिश। सो मैं सुबह फ्री था तो मैंने अपने शूज़ साफ़ कर लिए। वैसे ये काम तो मैं हर हफ्ते करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मेरे को हर चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज्ड, परफेक्ट, क्लीन एंड अप टू डेट रखने की गंदी आदत है। बट यू नो व्हाट, लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमी होती है और सभी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती। बट एज अ वाइज मैन एटलीस्ट एक नॉर्मल लाइफ तो सभी एक्सपेक्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को तो वो भी नहीं मिलती। लाइफ में अप एंड डाउन तो सबके आते हैं, लेकिन कई लाइफ सिर्फ और सिर्फ डाउन एंड डाउन ही होती हैं एंड अप के चांसेस काफ़ी रेयर होते हैं। बट हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि बढ़ती का नाम जिंदगी और फटती का नाम भी जिंदगी। हालांकि ये सब कहना बहुत इजी है और करना उतना ही मुश्किल, पर जो भी हो करना तो पड़ेगा ही भाई। लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, बट रिमेंबर टू नेवर गिव अप एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनीवे हटाओ यार, हमेशा खुश रहना चाहिए अपनी दुनिया में और अपने आप में मस्त रहना चाहिए। टेंशन दी पैक नहीं लाना सी पैक नहीं। ओके तो अभी टाइम है ना चाहते हुए भी बाल कटवाने का। सो मैंने लगभग पिछले 1.5 साल से बाल नहीं कटवाए थे और मेरे बाल मेरे मुंह से भी नीचे आने लगे थे और मैंने अपने लिए एक लंबे बाल वाला हेयर स्टाइल भी सोच के रखा था। बट प्रॉब्लम इज माई हेयर फॉल। मेरे हेयर फॉल काफी होने लगा था अगेन, प्लस मेरे बाल हल्के भी बहुत हो गए थे, यानी कि हेयर गैप काफी ज्यादा था। सो ना चाहते हुए मुझे अपने लंबे बालों को कटवाना पड़ा। बट अभी कटवाने का टाइम आ चुका है। बाल सो मैं पहुंच गया सैलून एंड दिल पे पत्थर रख के करवा ली कटिंग। फिर बाल कटवाने के बाद मैंने सोचा कि अच्छा होगा अगर मैं अपनी दाढ़ी भी अभी कटवाई दूँ। सो क्लीन शेव और बाल एंड दाढ़ी दोनों कटवा के मैं बन गया रोटा और पहुंच गया घर। सच बताऊं तो बहुत गंदी वाली वाइब्स आ रही थी यार उस वक्त। सो मेरी हेल्थ ठीक ठाक थी एंड मैंने जंक फूड से भी तौबा कर लिया था। बट एक चीज़ अभी भी थी जिसे छोड़ना बाकी था, वो था मीठा, स्पेशली चॉकलेट्स। मुझे मंच चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद थी, इतनी कि जैसे कोई ऑब्सेशन हो उसका। एंड मैं अभी फॉर बेटर हेल्थ इससे भी छोड़ना चाहता था। और जब ये बात मैंने जस्सी को बताई तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज निभाने लगा, यानी मेरी डेट को ख़राब करने की जीत और मेहनत करने लगा। जस्सी के पास कुछ काम के लिए आया था तो इसे मैंने बताया मैं 1 महीने वाला शुरू करने वाला हूँ आज से। मैंने इसे बताया 1 महीने के लिए मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तो ये जानबूझ के अभी रेस्टोरेंट चॉकलेट लेने जा। ये क्या जानबूझ के, इसके जैसे हरामी यार किसी के पास ना हो, जानबूझ के लेके आए। पता है मेरी मच फेवरेट, मैं ना 3 उठा के लाया। कोई ली लड़ी में चल जा लई उधर भाजा था। ये यार ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए, मतलब ये अग्नि परीक्षा ले रहे। कोई बात नहीं, आज तो पहला दिन है, इतनी जल्दी हम भी नहीं झुकने वाले। बट इवेंचुअली मैंने चॉकलेट खानी छोड़ दी और हेल्थी डाइट लेनी स्टार्ट कर दी, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ और मेरी हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। और इधर मैंने मीठा छोड़ा और उधर घर वालों ने धर दिया स्टोव पे गाजर का हलवा। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं बता रहा हूँ, मेरी फैमिली, वो भगवान, मेरे दोस्त और ये पूरी कायनात मिलके मेरी फायर एग्जाम यानी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। वेल जो भी हो, अभी मेरा काफ़ी लंबा सफ़र बाकी है यूट्यूब का। आई मीन दिस इज़ लिटरली द स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी। हालांकि 2 साल लग गए मुझे अभी व्लॉगिंग पे, बट एनीवेज कोशिश करते रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। और काफ़ी पुरानी क्लिप्स थी ये भाई, जनवरी-फरवरी की, तो सभी को मिला के मैंने व्लॉग बनाए। आई होप यू एंटरटेनिंग लगा होगा आपको ये व्लॉग। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जुगनी टप 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 खून बहाउंदी है जुगनी टप